हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं सर डॉक्टर वरुण मान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जैसे आपको मालूम है कि यूजीसी नेट और यूपीएससी आईएएस के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए खासकर मैंने फ्री ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। तो ये हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था आसियान फर्स्ट वीडियो, उसका अगला वीडियो है सेकंड वीडियो, लास्ट वीडियो। आसियान के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, आप लास्ट वीडियो देखिएगा करके। ये उसका सेकंड पार्ट है, जो थोड़ा बहुत छूट गया था इसके अंदर टॉपिक। वो वीडियो किसी कारणवश से तकनीकी कारण से अपने आप बंद हो गया था, वो कट हो गया था, इसलिए दूसरा वीडियो मैंने बनाया उसके आगे का टॉपिक पढ़ने के लिए। ठीक है, ये दूसरा भाग है इस वीडियो का। आसियान सेकंड में पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ा था उसमें हम बात करते हैं आसियान 3 की। आसियान प्लस 3 मतलब आसियान प्लस वो 3 देश जो कि इसके सहयोगी देश हैं। आसियान प्लस 3 में वो देश हैं, 3 देश है, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान। चीन, दक्षिण कोरिया, जापान आसियान प्लस 3 देश में है। इसी तरह से आसियान प्लस 6 में है आसियान प्लस 3 देश तो वही चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, और 3 देश और जुड़ गए नए, भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आसियान 6 में है, यानी कि आसियान प्लस 3 देश चीन, जापान, दक्षिण कोरिया प्लस 3 देश न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत भी। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है लिम जोंग हुई। लिम जोंग हुई इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, इसको एक बार उतारिए आप लोग, फिर बात करते हैं। ठीक है, उतार लिया आपने इसको। लिम जोंग हुई इसके वर्तमान में अध्यक्ष सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, हम इसको रेस करके हटाए थे एक बार, उम्मीद है कि आपने इसको उतार लिया होगा। अब बात करते हैं इसके सम्मेलन की। इसके सम्मेलन वार्षिक होते हैं, हर साल इसके सम्मेलन होते हैं। तो 2019 में और 2020 में, 2000 ध्यान रखना ये आपके एग्जाम में पॉलिटिक्स इंपोर्टेंट है। 2019 में जो सम्मेलन हुआ था इसका समिट, इसको बोलते हैं समिट, अंग्रेजी बोलते हैं समिट्स, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। वो हुआ था बैंकॉक में। बैंकॉक है थाईलैंड की राजधानी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। ठीक है, और 2020 में ये हुआ था, मतलब कि ये होगा वियतनाम के अंदर, होगा वियतनाम में ऑनलाइन। ऑनलाइन क्या होगा? कोविड, कोरोना की वजह से, कोरोना की वजह से ये ऑनलाइन हुआ। और ये हुआ है आपके वियतनाम में ऑनलाइन होगा, वियतनाम में ऑनलाइन सम्मेलन कोरोना की वजह से। और सन 2019 में हुआ था, जिसमें ये मंत्री वगैरह मिले थे, वो हुआ था थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। आई बात समझ में? अगली बात है इसके अंदर कि आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। आसियान का मुख्य उद्देश्य है कि आसियान यानी कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र, यानी एशिया प्रशांत जो देश है, ब्रुनेई, वियतनाम वगैरह जो 10 देश संगठन है, इस क्षेत्र में शांति की स्थापना करना, आर्थिक विकास बढ़ाना, सामरिक विकास होना, सामरिक सहयोग करना, एक दूसरे का साथ देना, कोई मार्क्स का हमला नहीं करते, सांस्कृतिक विकास, कल्चरल एक्टिविटीज, और शैक्षणिक विकास और वैज्ञानिक विकास, वैज्ञानिक साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, बेसिक आवश्यकता की पूर्ति करना, गरीबी दूर करना, विकास करना, आर्थिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना। क्योंकि इनमें से कई देश ऐसे हैं जिन पर कि ब्रिटिश यूरोपियन कंट्रीज ने कब्जा करा था, तो कई देश हैं इनमें से ऐसे, या कई देश शीत युद्ध के प्रकोप से परेशान थे, जैसे वियतनाम, उत्तर वियतनाम, दक्षिण वियतनाम। ठीक है ना, तो इसलिए इन देशों ने अब अपना संगठन बना लिया है, शांति की स्थापना, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, वैज्ञानिक विकास, शिक्षा का विकास, सामरिक सहयोग, रणनीतिक सहयोग, स्ट्रेटेजिक कूटनीतिक संबंध सब बनाने में है, जिससे इनका विकास हो रहा है और विकास के पथ पर ये अग्रसर है, जैसे कि साथ है। इसके अलावा आसियान में एक और टॉपिक है इसके अंदर, वो है आफ्टा, आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बताता है कि एक दूसरे के देश में जो सामान आता है उस पर ड्यूटीज को कम करना या फ्री मुक्त व्यापार करना, जिससे कि दूसरे देश में सहयोग बढ़े और एक दूसरे का विकास हो, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा देना। भारत का इसका संबंध इतना अच्छा है कि 1996 से संबंध बन रहे हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी के टाइम से ये अच्छा संबंध है, और वाजपेयी जी ने इस संबंध को और आगे बढ़ाया, वाजपेयी सरकार ने। वर्तमान में मनमोहन सिंह की सरकार ने भी इसको आगे बढ़ाया, और वर्तमान में हमारी मोदी सरकार है उसने भी इसको आगे बढ़ाया। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि आने वाले लेक्चर से चर्चा करेंगे कि भारत और आसियान की क्या संबंध है। ठीक है, उनकी क्या संभावना है वर्तमान में। ठीक है, तब तक के लिए मैंने बता दिया आपको, ये दूसरा पार्ट था आसियान का। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, दोबारा रिवाइज करते हैं एक बार। इस दूसरे वीडियो में बात करी आसियान 6 की। आसियान प्लस 3 देश चीन, दक्षिण कोरिया और जापान, प्लस 3 देश इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसके सेक्रेटरी जनरल है लिम जोई हुई।
इसका सम्मेलन था 2019 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में और 2020 में वियतनाम में ऑनलाइन सम्मेलन, क्योंकि कोविड-19 आ गया इसलिए। ठीक है, इसका उद्देश्य है इस क्षेत्र में सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक और शैक्षणिक और वैज्ञानिक विकास करना। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।